तो जेमिनी, वेलकम टू आर्यंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपके लिए कि कैसा रहेगा फुल मून, क्या क्या कैसी एनर्जी रहेगी आपकी, फुल मून क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। चलिए ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड जेमिनी। चलिए देखते हैं। यांग की एनर्जी है आपकी। इस एनर्जी में आपको आप बहुत ही ज़्यादा गिविंग हो जाओगे और यहाँ पे आप अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के लिए करना, दूसरों की मदद करना, आप बहुत ही हम्बल हो जाओगे। बट यहाँ पे मैं कहूँगी आपकी एक मैस्कुलाइन एनर्जी ना, वो आपकी एक्टिवेट होती दिखाई। आप फीमेल हो या मेल, से फ़र्क नहीं पड़ता, आप फीमेल हो या मेल, बट आपकी जो है ना, मुझे अपना सोसाइटी में एक स्टेटस बनाना, मुझे कमाना, ठीक है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत मायने, और आपको सिर्फ देना है। ठीक है, आप सोचोगे मैं इसके लिए क्या कर दूँ, उसके लिए क्या कर दूँ, मैं बड़ा हूँ, बड़ी हूँ, ठीक है। तो इस तरह का आपकी जो मैस्कुलाइन पावर है, गिविंग पावर है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक, आइए देखते हैं। आप बहुत ही प्रोटेक्टिव हो जाओगे, ठीक है, अपने लोग, अपने अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने लोगों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। आप ऐसा कहोगे कि आप बहुत प्रोटेक्टिव, ध्यान रखना, उनकी मदद करना कैसे ना कैसे करके, ठीक है, गाइडेंस देना, हेल्प करना, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा आगे रहोगे कि आप कहोगे कि मैं क्या ना दे दूँ सामने वालों को, मदद कर दूँ, ठीक है। तो आपके हाथ हमेशा खुले रहेंगे दूसरों को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। इस तरह की एनर्जी में आप जाते दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी, और देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे भी जो क्वीन ऑफ वैंड्स आई है, आई तो फीमेल है, पर इनकी मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत हाई है, क्योंकि ये फायरी साइन की है, ठीक है। आपको लगेगा ये सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं, हटाओ, जो सही है उसको रखो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप ऐसे होगे जो थ्रोन पे रहोगे, आपको लगेगा मुझे सबका ध्यान रखना है, सबकी फिक्र करनी है, ठीक है, सबकी नज़रें मुझ पर हैं, सब मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि मुझसे सबकी एक्सपेक्टेशन है, मुझे सबकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। इस तरह की जिम्मेदारी वाला एक होता है ना, रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप फील करोगे खुद को बहुत ज़्यादा, ठीक है। और सबकी ज़रूरत, इमोशंस लेवल पे थोड़ा कम सोच के थोड़ा सा प्रैक्टिकली ज़्यादा हो जाओगे, ये भी मैं कहूँगी इस समय में। चाहे आप मेल हो फीमेल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब के अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी, और वो एनर्जी जो है मैस्कुलाइन वाली, वो आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी हाई हो जाएगी। आपने मेंस को देखा कैसे होते हैं, ठीक है, मेल्स कैसे होते हैं, वो वैसी वाली एनर्जीज आपकी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, वैसे। तो उस एनर्जी में आप टैप इन करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है वो है सो है, ठीक है, एकदम सीधे बोल देने वालों में से, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, बहुत डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है, कैसे आगे पहुँचना है लाइफ में, सब कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। इमोशनल लेवल पे कम सोचोगे, ठीक है। कनेक्शंस को भी अभी इतनी शायद इंपॉर्टेंस ना दोगे, अपनी तरफ से तो आप गिविंग रहोगे बहुत ज़्यादा, पर वही है कि उन चीज़ों को टाइम देना, ये वो ना करके करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाना, ठीक है, वो चीज़ों पे आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा इस समय पर, ठीक। देख लेते हैं और आपके लिए क्या खास मैसेजेस हैं यहाँ पर। रूल करना और अट्रैक्टिव, तो यस अट्रैक्टिव तो रहोगे, नो डाउट। अट्रैक्शन आपका बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। इंडिपेंडेंट, ओपिनियनेटेड काफ़ी ज़्यादा हो जाओगे। जजमेंट हो जाओगे। ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, चीज़ें शुरू हो चुकी हैं एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नेगेटिविटी को इस समय पर रिलीज़ करना, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बदलाव ले रही हैं, अब चेंजेस आ रहा है, या समझ लीजिए बैलेंस ही आ रहा है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड भी बैलेंस का है, ठीक है। शायद बैलेंस आ रहा है लाइफ में, ठीक। ये मैस्कुलाइन एनर्जी को शायद हाई होने की ज़रूरत थी, जो कि नहीं थी, पर अब हो रही है,
जिससे आपका फेमिनिन और मैस्कुलिन जो है बैलेंस हो रहा है, चांसेस हैं, और होना भी चाहिए। और जब बैलेंस आता है लाइफ में काफ़ी अच्छे से आप चीज़ों को हैंडल कर पाते हो। पर कुछ लोग की हो सकती है मैस्कुलिन एनर्जी ही हाई हो रही हो, ठीक है। आजकल लोग हैं मैस्कुलिन एनर्जी में काफ़ी हैं, फीमेल्स मैस्कुलिन एनर्जी में जा रही हैं और मेल्स जो है फेमिनाइन एनर्जीज़ में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। पहले आपने देखा होगा कि मेल्स को कोई फीमेल नहीं मिल रही है, अब फीमेल्स बैठी हैं उनको कोई मेल नहीं मिल रहा है। चीज़ें काफ़ी सोसाइटी में धीरे धीरे करके आप देख रहे होगे बदलाव आ रहा है, ठीक है। पहले मेल्स अप्रोच किया करते थे, अब मेल्स अप्रोच नहीं करते, वो भी वेट करते कि ये आना होगा आएगा, नहीं होना होगा नहीं आएगी। मतलब सिंपल, वो भी ऐसे हैं, ठीक है। उनको भी ये नहीं रहता कि अब वो अप्रोच करें। बहुत कम आप देखोगे जहाँ पे मेल्स अप्रोच कर रहे हैं, और वो भी सीरियस वे में। तो हाँ, रेयर है अब। पर अब थोड़ी चीज़ें बदल रही हैं। अब फीमेल्स कमा रही हैं बाहर जाके, मेल्स को कुकिंग आ चुकी है, ठीक है। सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। तो चीज़ें बदल रही हैं, तो यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो थोड़ी सी मैस्कुलाइन हो रही हैं। और वही मैस्कुलिनिटी की बात हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होना, इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। बस क्या है, लोगों की ना फीमेल्स की इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही है। इमोशनली नीड्स वो पूरा मेल बन चुकी हैं एक्चुअली में, तो देखा जाए तो वो पूरा मेल की ड्यूटीज़ को निभा रही हैं, अपने जो अर्न कर रही हैं फीमेल्स, उनकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। करेजियस, सॉरो, सिजनोफेनिया। आजकल लड़कियां भी नहीं रोती हैं। बहुत सी लड़कियां आप देख रहे होंगे जो बहुत टफ हो गई हैं कि वो आंसू नहीं बहाती। बहुत सी लड़कियां हो गई जिनमें जल्दी लाइफ में जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो आंसू नहीं बहाते, उनको टाइम ही नहीं मिलता, या फिर उनके अंदर इतना दर्द होता है पर वो दिखाती नहीं है। बाहर से वो आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, आप ऐसे ही दिखोगे, बाहर से बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत गिविंग। आपको सब लोग को आप ही के एक कहते हैं ना, इन्हीं का भरोसा है, इन्हीं पे जो है वो है, ट्रस्ट है। और आप अंदर से टूटे हुए, अंदर से आपका क्या हाल है कोई पूछना, कोई समझना नहीं, इमोशनल लेवल पे कोई नहीं समझना, ठीक है। बाकी से सारी तरह की एक्सपेक्टेशन रखना, इस तरह की चीज़ें आपकी होंगी। शायद आप में से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, जो कि यहाँ पे है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ठीक है। जो बदलाव, सॉरो, पेन जो है, वो पेन से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये अलग एक मैसेज है आपके लिए। आप किस तरह के पेन से बाहर आते हुए, उस पेन को छोड़ते हुए, पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और उसके लिए आपको अपने पास्ट को छोड़ना होगा। ये पास्ट का पेन है, किस तरह का पास्ट का पेन आपको है जो अभी भी रह रह के दे रहा है। और यहाँ पे है इस टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये वही नेगेटिविटी है जो आपको पेन दे रही है, जो आपका पास्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। या आपकी किसी तरह की अटैचमेंट है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो वो उसको छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो जेमिनाई, और शायद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जेमिनाई में अभी गुरु भी बैठा है कुंडली में, ठीक है। उसका ट्रांजिशन में, जुपिटर का ट्रांजिशन अभी जेमिनाई में हुआ है। तो ये आपका समय ना आपको ये खुद सिखाएगा। गुरु आप खुद हो, और गुरु का कोई गुरु नहीं होता, गुरु खुद सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद सीख रहे हो, खुद ही गुरु बने हुए हो। तो गुरु आप खुद ही हो जो सीख रहे हो, फिर बाद में दूसरों को बताओगे, ठीक है। या तो कह लो वो खुद ही प्लैनेट एज अ गुरु आपके में बैठा है और आपको सिखा रहा है कि पेन से कैसे बाहर आया जाता है, ये पेन आपका कैसे आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है, ठीक है। ये चीज़ आप सीख रहे हो, और पास से कह रहा है कि आप बाहर निकलो, आगे बढ़ो, ठीक। क्योंकि अब ये जो एनर्जीज है वो मोमेंट, मतलब वो शुरू हो चुकी हैं। आपको पेन से कैसे बाहर निकलना, वो आपको निकाला जा रहा है इस समय पर। तो आपका जो पास्ट है, जो पेन है, वो ट्रिगर भी हो सकता है इस समय पे काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि अब वो पुश करेगा कि छोड़ दो उसको, जाने दो, जब तक पकड़े रहोगे पेन मिलेगा। आपको खुद ही वो मजबूर करेगा कि इस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है। जो भी अटैचमेंट है, जो भी पेन है, उसको छोड़ो, ठीक। ये चीज़ों पे आपको थोड़ा सा प्रेशराइज किया जा सकता है। और यहाँ पे आपको बैलेंस लाने के लिए कहा जाएगा, अपनी लाइफ में बैलेंस लाओ, अपने अंदर बैलेंस लाओ, ठीक है। आप कौन हो ये आपको थोड़ा सा पहचानवाया जाएगा कि आप कौन हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान है तभी आप हो, या वो चीज़ है तभी आप हो, ठीक है। आपकी खुद का एक वजूद है, ये चीज़ आपको समझाया जा सकता है यहाँ पर। नॉर्थ स्टार, होल्ड योर ग्राउंड एंड शाइन ब्राइट एंड अनवेवरिंग। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप चमकने के लिए, कहते हैं ना, शाइनिंग स्टार, आप वही हो, ठीक है। आप चमकने के लिए, शाइन करने के लिए ही बने हुए हो, आगे बढ़ने के लिए बने हुए हो। आप में कोई ख़ास बात है, लेकिन तब तक आप नहीं उस शाइन कर पाओगे जब तक आप खुद इस चीज़ को नहीं मानते कि आप उस लायक हो, ठीक है। इंस्पायर,
देयर इज़ अ फायर इन साइड यू बर्निंग ब्राइटर देन द सन। देखिए जो फायर है वो तो सन से भी ज़्यादा ब्राइट कर, मतलब वो सन भी उसके आगे कुछ नहीं है। जो आपके अंदर चमक है, जो आपके अंदर वो शाइननेस है, ठीक है, जो फायर भड़क रही है जो आपके अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको बस उसे पहचानने की ज़रूरत है, आप कौन हो। और जब आप उसको समझ जाओगे, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, किस लिए हूँ, फिर आप ना शाइन करोगे, बस सिर्फ शाइन करोगे और कुछ नहीं। चमकोगे, लोग देखते रहेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है, मैं कौन हूँ, मैं जिस चीज़ से अटैच हूँ, जो चीज़ मुझे, मैं रो रहा हूँ जिस चीज़ के लिए, मैं जो चीज़ मुझे तकलीफ़ दे रही, क्या वो उस वर्थ भी है कि मैं उसमें अपनी इमोशंस इन्वेस्ट करूँ, या उसको पास्ट को इमोशंस भी दूँ, उसको वैल्यू दूँ। क्या सच में आपको फील होगा? नहीं, आगे बढ़ना ज़रूरी है, ग्रो करो उसमें से, उसको बाय बाय कह दो, वो पास्ट था, वो सिर्फ एक अटैचमेंट थी उस चीज़ से। आगे बढ़ना ही सच्चाई है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ आपके लिए और क्या खास मैसेजेस हैं। आस्क फॉर हेल्प, यस सॉरी जेमिनाई, आपको भी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप मांग सकते हो मदद। पेशेंस रखिए, ज़रूरी है इस समय पे, तो स्पेशली जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपको समझ में नहीं आए मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मुझे पास्ट ट्रिगर कर रहा है, क्यों मुझे इतना रोना आ रहा है। रीज़न है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप अपने बिजनेस, अपने काम में, आप में से काफ़ी लोग अपना बिजनेस सेटअप कर लोगे इस समय पे। यू डिज़र्व लव। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको वही इंसान प्यार करता था, या फिर उस इंसान ने धोखा दी थी तो आपको लग रहा है कि मैं तो किसी के प्यार के काबिल नहीं हूँ, पर ऐसा नहीं है। यू डिज़र्व लव, ठीक है। अनदर गिफ्ट जो यूनिवर्स आपको देगा या दिया है, आपको एहसास होगा, ठीक है, या यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। इंगेजमेंट, आप किसी के साथ इंगेज हो सकते हो, ठीक है, किसी के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो, कोई प्रपोज कर सकता है आपको। इंगेजमेंट इज़ प्रपोजल, यस, किसी का प्रपोजल आपके लिए आ रहा है इस फुल मून के बाद। चीज़ें बदल जाएंगी आपकी लाइफ में और बेटर हो जाएंगी, तो आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे पुश किया जा रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।